फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बात करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, और ये इक्वेशन बेसिक मीडियम की इक्वेशन है जो कि 2014 के पेपर में आ चुकी है, और फर्दर ऑन हम इसको आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। अच्छा, बेसिक स्टेप्स तो हमारे वही साथ हैं शुरू के, जो हमें फॉलो करने और हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो हमारी पेरेंट इक्वेशन है, इस पेरेंट इक्वेशन को हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो पार्ट्स में इसको तोड़ना होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ देखो OH जो है, इसको OH को तो हमने कंसिडर नहीं करना, इस वाटर को हमने कंसिडर नहीं करना। किसी भी इक्वेशन में जब आपको अगर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव या वाटर नजर आता है तो इक्वेशन की ब्रेकिंग में आपको उसको कंसिडर नहीं करना, आपको उसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है ना। अब उसके अलावा फिर मुझे इक्वेशन में से तीन चीजें नजर आती है, Cl2, Cl नेगेटिव और ClO3। तो इक्वेशन की जो ब्रेकिंग होगी वो ऐसे ही होगी, यानी कि एक पेयर होगा Cl2 Cl नेगेटिव का और एक पेयर होगा Cl2 ClO3 नेगेटिव का। तो Cl2 ये हो जाएगा Cl नेगेटिव और Cl2 ClO3 नेगेटिव। ये हमने तोड़ तो ली दोनों इक्वेशंस, ये हमारा पहला स्टेप था। अब तोड़ने के बाद हमें फैसला करना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी इक्वेशन हमारे पास रिडक्शन की है। तो इसमें से ये वाली इक्वेशन जो है, दूसरी वाली, ये ऑक्सीडेशन है। अब अगर ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है तो अल्टीमेटली जो दूसरी इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, वो रिडक्शन की होगी। कैसे हमने जज किया, देखो इधर रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड पे मुझे क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, पहला हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम जो हमारी इक्वेशन में होते हैं, हम उसे बैलेंस करते हैं। तो हमारी अभी जो इक्वेशन है इसके अंदर अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम अनबैलेंस नजर आ रहा है। इधर देखो, इस वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर एक ही है, तो इसको बैलेंस कर लिया हमने 2 लगाकर। इसको मैं कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको बेहतर जजमेंट आप कर सकें। इस वाली इक्वेशन में भी देखो Cl2 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो Cl2 ClO3 होल नेगेटिव। अब इस Cl2 को उसके साथ मुझे बैलेंस करना है, तो मैंने 2 लगा दिया इधर भी, क्योंकि इधर भी 2 क्लोरीन एटम है, इधर 1 क्लोरीन एटम है, तो दोनों को बैलेंस रखने के लिए मुझे 2 लगाना जरूरी था। इसके बाद आगे देखते हैं। पहले स्टेप में हमने पेरेंट इक्वेशन को तोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट में, दूसरे स्टेप में हमने अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया। अच्छा, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। अब पहली इक्वेशन में ऑक्सीजन तो मुझे कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, ना रिएक्टेंट साइड पे नजर आ रहा है ना प्रोडक्ट साइड पे नजर आ रहा है। इसका मतलब पहली इक्वेशन में मुझे ऑक्सीजन की कोई बैलेंसिंग नहीं करनी, दूसरी इक्वेशन में करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट साइड पे मुझे 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे मुझे ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहे। तो इधर मुझे बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर ऑक्सीजन ऐड करूंगा। अच्छा, कितना ऑक्सीजन ऐड करूं, जरा देखिए। जब मैंने इधर 2 लगाया तो इस 2 का इफेक्ट सिर्फ क्लोरीन पे तो नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे भी आएगा। 2 3 6 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर। तो रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन एटम्स की कमी हो गई, रिएक्टेंट साइड पे 6 ऑक्सीजन एटम्स की कमी हुई ना। इधर 6 एटम है, इधर नहीं है, तो मैं इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा दूंगा। जितने ऑक्सीजन एटम्स कम होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए जाते हैं, याद रखनी है बात, ठीक है बेटा। अब तीसरा स्टेप हो गया, अब चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, चौथे स्टेप में हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब इस इक्वेशन में मुझे कहीं भी हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में नजर आ रहा है। देखो, दूसरी इक्वेशन में जब मैंने इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो इस वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन की इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो गई। 6 2 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसमें रिएक्टेंट साइड पे, बट प्रोडक्ट साइड पर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए Cl2 2Cl नेगेटिव
Cl2, इधर 6 वाटर, 2ClO3 नेगेटिव। देखिए इधर 6 2 12 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस रखने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन ऐड करने होंगे प्रोडक्ट साइड पर? प्रोडक्ट साइड पे मुझे 12 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने होंगे। अच्छा एटम्स ऐड नहीं होते, हाइड्रोजन के बेसिकली आयंस ऐड होते हैं, ठीक है ना, ऐड कर दिया हमने। अब इसके बाद 4 स्टेप्स हो गए। पांचवें स्टेप में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है हमारी दोनों इक्वेशंस में। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो हमारे पास तरीका है, पहले हम पता तो करेंगे किस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, इसमें एरो लगा हुआ है, ये जो एरो वाला एरो है, एरो को मैं इक्वल टू कंसीडर कर रहा हूं। एरो की लेफ्ट साइड पे कोई चार्ज नहीं है, 0, और एरो की राइट साइड पे मुझे क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। एक क्लोरीन पर -1 होता है, 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा टोटल? -2 हो जाएगा। अब अगेन मुझे दोनों एटम्स का चार्ज बैलेंस करना है, दोनों साइड का चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो चार्ज इक्वल मतलब दोनों साइड पर नंबर इक्वल होना चाहिए, -2 दोनों साइड पर होना चाहिए या 0 दोनों साइड पर होना चाहिए। अब देखो ये इक्वेशन चूंकि रिडक्शन की है, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड पर नजर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में हमेशा कहां नजर आता है? राइट साइड पे। तो राइट साइड पर मुझे कितने, राइट साइड वाले नंबर को कौन सा, लेफ्ट साइड वाला नंबर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर 0 यहां पर है तो मैं सिंपली -2 ले आऊं। -2 + 0 कितना हो जाएगा? -2 इक्वल हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे इसमें लेफ्ट साइड पर, ठीक है। अब जरा दूसरी वाली इक्वेशन को और करो, इसमें भी एरो लगा हुआ है, तो एरो को हमने मान लिया इक्वल टू, इस पे भी नेगेटिव चार्ज था, सही है। तो एरो को मान लिया इक्वल टू की एक साइड पर 0 चार्ज मुझे नजर आ रहा है, और जो एरो के बाद जो राइट साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज कितना है? एक Cl3 नेगेटिव पर -1 चार्ज है, 2 पर कितना होगा टोटल? -2 हो जाएगा। और पॉजिटिव कितना है? एक हाइड्रोजन आयन पर +1 चार्ज है, 12 पर कितना हो जाएगा? +12। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -2 + 12 कितना हो जाएगा बेटा? +10। अब ये वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है, सही है ना। ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लगता है राइट हैंड साइड पर। अच्छा, यानी कि राइट हैंड साइड वाले नंबर को चेंज करके कौन सा वाला बनाना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला बनाना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं इधर कितने लाऊंगा? -10 लाऊंगा। अगर मैं इसको -10 ले आया तो -10 + 10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बोथ साइड। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, बट कहां लगेंगे? राइट हैंड साइड पर। और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, बट कहां लगेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर। अब देखो Cl2 + 2Cl नेगेटिव, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स लगाने राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। Cl2 + 6 वाटर, 2ClO3 नेगेटिव + 12H, इसमें वाटर लगाना है मुझे, इलेक्ट्रॉन लगाना है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, बट कहां लग रहे हैं? राइट हैंड साइड पे। याद रहे रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लगते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लगते हैं राइट हैंड साइड पर। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करना है मुझे? दोनों इक्वेशंस जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, इन दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन की तादाद को सेम बनाना है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तादाद को सेम बनाने के लिए हम मैथमेटिकल रूल एक अप्लाई करने वाले हैं। उसमें क्या करूंगा मैं? इस वाली इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो इस 2 से इस दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को। इस वाली इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट क्या है? 10। तो इस 10 से पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 और इक्वेशन 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या आएगा रिजल्ट? देखो, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 Cl2 + 10 2 = 20 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 2 = 20 Cl नेगेटिव।
इधर आएंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2Cl2 प्लस 2 6 12H2O, 2 2 4ClO3 नेगेटिव प्लस 2 4 24H2O H पॉजिटिव प्लस 2 10 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन के वो इक्वल हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा स्टेप नंबर 5 था, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। फिर स्टेप नंबर 6 था, सॉरी। अब हम यहाँ से आगे स्टेप नंबर 7 की तरफ जाएंगे, इसको ध्यान से देख के नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 6 के बाद अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना होगा, स्टेप नंबर 7 में हम दोनों इक्वेशंस को जो हमारे पास स्टेप नंबर 6 में आई थी, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस लिख लेता हूं, 10Cl2 प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स 20Cl नेगेटिव, 2Cl2 प्लस 12H2O, 4ClO3 नेगेटिव प्लस 24H पॉजिटिव प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका चार्ज सेम है और दोनों ऑपोजिट साइड्स पर है। ठीक है, इनका चार्ज सेम है और दोनों ऑपोजिट साइड्स पर हैं, इसलिए मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा। जो कुछ बच जाएगा उसको लिख लेते हैं। इधर बचा 10Cl2 प्लस, ये तो खत्म हो गया, इधर आ जाए। अच्छा, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, 10Cl2 प्लस 2Cl2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12Cl2, 12H2O, इधर आ गया 20Cl नेगेटिव प्लस 4ClO3 नेगेटिव प्लस 24H पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, अभी तक तो सारा मामला एसिडिक मीडियम का चल रहा था। अब हम स्टेप नंबर 8 की तरफ जाएंगे। वो क्या था, स्टेप नंबर 8 में जब हम बेसिक मीडियम सॉल्व कर रहे होते हैं बेटा, तो करते ये हैं कि जितने हमारे पास H पॉजिटिव आयन नजर आते हैं ना इक्वेशन में, उतने OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं दोनों साइड्स पर। ठीक है ना, तो अपने दोनों साइड्स पर OH नेगेटिव आयंस ऐड करूंगा उतने ही जितने मुझे H पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं। तो मैंने ऐड किया, ये हो गए 24 OH नेगेटिव। ठीक है, 20Cl नेगेटिव प्लस 4ClO3 नेगेटिव प्लस 24H पॉजिटिव। इधर भी OH नेगेटिव ऐड करने, कितने ऐड करने, 24 OH नेगेटिव। अच्छा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये वाटर बनता है। ठीक है ना, तो इस तरफ देखो 24H पॉजिटिव और 24 OH नेगेटिव है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। 12Cl2 प्लस 12H2O प्लस 24OH नेगेटिव प्लस 20Cl नेगेटिव प्लस 4ClO3 प्लस 24H2O। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब देखो इधर आ रहा है 24H2O और इधर आ रहा है 12H2O, तो इधर से 12H2O को उस तरफ भेजूंगा मैं, 24H2O के पास माइनस कराऊंगा, 12Cl2 इधर रह गया सिर्फ 24OH नेगेटिव, 20Cl नेगेटिव प्लस 4ClO3 नेगेटिव, 24H2O इस साइड वाला, और इधर से जब 12 आया, मैं इसको अलग कलर से शो करता हूं ताकि आपको इंडिकेशन रहे। अच्छा, इधर से प्लस का था, जब इस तरफ भेजूंगा तो माइनस का 12H2O हो जाएगा। फिर क्या बचा आपके पास, 12Cl2 प्लस 24OH नेगेटिव, 20Cl नेगेटिव प्लस 4ClO3 नेगेटिव प्लस, अच्छा अब यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 12H2O बच गया। हो गई बैलेंस इक्वेशन। मेरे हिसाब से इक्वेशन बैलेंस, आपके हिसाब से शायद हो गई हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक बैलेंस नहीं हुई है इक्वेशन।
क्यों बैलेंस नहीं हुई है इक्वेशन, ये मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों नहीं हुई। देखिए एक चीज गौर कीजिएगा इस इक्वेशन में, ये ट्रिक इक्वेशन है। जब ये जिस साल पेपर में आई थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या की थी, बहुत सारे बच्चों ने गलती ये की थी कि वो इस स्टेप में आके जब उन्होंने मतलब वो इस स्टेप तक पहुंचे तो उनको लगा उन्होंने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। और सही है, बच्चों को लगना भी यही चाहिए कि मतलब बेसिक मीडियम की इक्वेशन में लास्ट जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आप H पॉजिटिव जितने होते हैं उतने OH नेगेटिव लगाते हैं, उसके बाद वाटर बनाकर जो एक्सेस वाटर आपको नजर आ रहा होता है उसको माइनस करके बैलेंस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं मामले को। ये एक चीज होती है, मतलब एक फैक्टर नजर आ रहा होता है। तो बच्चे ये बोलते हैं कि हाँ भाई हमने 24H2O को 12H2O से माइनस कर लिया तो हमारे पास अब जो वाटर बचा इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं, इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं हुई है, ठीक है, इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं हुई है। क्यों इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है? इक्वेशन बेटा इसलिए बैलेंस नहीं हुई है क्योंकि इक्वेशन हमेशा लोवेस्ट मोल रेशियो पे बैलेंस होती है। इक्वेशन हमेशा, फिर रिपीट कर रहा हूं, लोवेस्ट मोल रेशियो पे बैलेंस होती है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं 9 क्लास के पर्सपेक्टिव से, उसके बाद इस इक्वेशन पे मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन है CH4 प्लस O2 CO2 प्लस, बल्कि इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल मेक कार्बन मोनोऑक्साइड। इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है। देखो इधर कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इधर कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक ही एटम, सही है ना। तो इस साइड पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इस साइड पर मुझे ऑक्सीजन को 2 बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 इधर लगाऊंगा तो 2 1 जा 2 कार्बन, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। अब इधर 2 लगाया है जिसकी वजह से कार्बन भी 2 हुआ, तो इधर भी 2 लगा दो ताकि कार्बन यहां पर भी 2 हो जाए, इक्वेशन हो गई बैलेंस। अच्छा ये बैलेंस इक्वेशन जरा रखिएगा अपने सामने ना जहन में कि ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है, ठीक है। अब जरा दूसरी इक्वेशन देखिए, इसी इक्वेशन को C प्लस O2 CO2 4 और 4 और 2। मैंने कुछ रैंडम नंबर्स लगाए, ठीक है, मैंने कुछ रैंडम नंबर्स लगाए, देखते हैं इन नंबर्स को लगाने के बाद क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। 4 1 जा कार्बन के 4 एटम्स हैं, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हैं। 4 लगाने पर कार्बन 4 1 जा 4 और 4 1 जा ऑक्सीजन भी 4। इक्वेशन तो बैलेंस है। अब इस वाली में भी सारे एटम्स बैलेंस है, इस वाली में भी सारे एटम्स बैलेंस है। इक्वेशन ये भी बैलेंस है, इक्वेशन ये भी बैलेंस है, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन बैलेंस तो है बट गलत है। ये इक्वेशन बैलेंस तो है लेकिन सही बैलेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में, इक्वेशन की सही बैलेंस होने में और गलत बैलेंस होने में। क्या मतलब है, देखो इधर कोफिशिएंट्स मैंने क्या क्या लगाए, इधर कोफिशिएंट मैंने लगाया 4 2 4, यानी कि 4 2 4, और इधर कोफिशिएंट क्या लगाया मैंने 2 1 2। देखो इक्वेशन हमेशा ना लोवेस्ट मोल रेशियो पे बैलेंस होती है। इक्वेशन हमेशा लोवेस्ट मोल रेशियो पे बैलेंस होती है, यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जब इक्वेशन छोटे नंबर से बैलेंस हो सकती है तो बड़ा नंबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर इक्वेशन किसी छोटे नंबर से बैलेंस हो रही है और आपने बड़ा नंबर लगाकर उसे बैलेंस कर दिया है तो आपने गलत बैलेंस किया है, क्योंकि जो छोटे नंबर से बैलेंस हो रही है वही सही है और वही एक तरीका है उसे बैलेंस करने का, ठीक है बेटा। तो अब सवाल यहां ये उठता है कि सर ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, अब कभी अगर हम बैलेंस कर जाएं, ऐसे हमने बैलेंस कर दी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही बैलेंस किया या गलत बैलेंस किया, या ये जो नंबर्स हमने लगाए हैं ये इस इक्वेशन के हिसाब से बड़े नंबर्स हैं छोटे नंबर्स नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बेटा बहुत कॉमन है, जब इक्वेशन को बैलेंस कर लो तो उसके बाद देखो इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया, इसके टोटल सारे कोफिशिएंट्स क्या है 2 1 2, यही है ना, कोई और कोफिशिएंट तो नहीं है इसमें, 2 1 2 यही है। इसको डिवाइड करो, किसी एक नंबर से डिवाइड कर लो, क्या तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? कोई एक नंबर बता दो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं 2 1 2। कोई बोले अगर 2 तो बेटा 2 से ये 2 और ये 2 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 1 कैसे डिवाइड करोगे? नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए, होल नंबर ही आंसर होना चाहिए। अब जरा इन तीनों को गौर करो, इन तीनों को क्या किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ध्यान दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 से हो गए तीनों कैंसिल, तीनों डिवाइड हो गए। तो ऐसे पता चलेगा कि आपने इक्वेशन सही बैलेंस की या गलत बैलेंस की।
आप बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के बाद सारे कोफिशिएंट्स को सामने लिखकर देख लो कि क्या सारे कोफिशिएंट किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो कोफिशिएंट्स किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आप उसको उस एक नंबर से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो सही कोफिशिएंट्स होंगे। जरा देखो, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, यही तो सही वाले कोफिशिएंट है, 2 1 2, 2 1 2। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसको जरा ध्यान से समझ लो और इसको कहीं साइड में अपने पास नोट कर लो इस बात को। ये सारी बात बड़े काम की है इक्वेशन बैलेंसिंग में, ठीक है। मैं इस हिस्से को मिटा रहा हूं इसलिए इसको नोट कर लो, ठीक है। इस हिस्से को मिटा के आगे सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन को। ठीक, अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सारे कोफिशिएंट्स आपके सामने हैं, लिख लो सारे। 12, 24, 24, 12, सारे कोफिशिएंट लिख लिए। 12, 24, 24 और 12 सारे कोफिशिएंट लिख लिए। अब देखो ये सारे जो कोफिशिएंट्स है ना, ये एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा नंबर है वो नंबर है बेटा 4, जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखो कैसे, 4 3 12, 4 6 24, 4 5 20, 4 1 4, 4 3 12। यानी एक्चुअल कोफिशिएंट्स क्या होंगे इस इक्वेशन में? एक्चुअल कोफिशिएंट्स ये होंगे। सही है। अच्छा, इसमें मजीद मैं और बात आपको और समझाऊं। अब जरा देखो, अगर मैं इन्हीं कोफिशिएंट्स को लूं, किसी के जहन में हो सकता है डिवाइड बाय 4 वाला नंबर नहीं है सामने, हो सकता है किसी के जहन में हिट करे कि सर ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना 12, 24, 24 और 12 ये सब सर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा 2 से कर लो, चलो 2 से डिवाइड करो। 2 6 12, 2 12 24, 2 10 20, 2 2 4, 2 6 12, होगा डिवाइड बेटा 2 से। अब जरा देखो, क्या सारे नंबर अभी भी किसी टेबल से तो डिवाइड नहीं हो रहे? ये देखो, जितने भी नंबर अब बचे, आंसर जो आपके पास आया, क्या ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे? देखो अभी भी हो रहे हैं 2 से डिवाइड। 2 3 6, 2 4 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6। तो अब देखो, क्या ये नंबर सारे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अब ये नंबर सब किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, अब ये अलग अलग टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 से होगा, ये 5 से होगा, ये 6 से होगा और ऊपर से 1 आया हुआ है। 1 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा सिवाय 1 के। ठीक है बेटा, तो अगर आप डिवाइड करके देख रहे हो तो ये देख लेना कि ऐसे नंबर्स आ चुके हैं जो डिवाइड नहीं होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप 2 से एक बार डिवाइड करें और समझेंगे सर ने बोला था डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, ऐसा है ना। तो ये सर की बात याद रखना कि बेटा अगर नंबर को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहे हैं उन्हें एक मर्तबा चेक कर लेना, क्या वो अभी भी किसी टेबल से डिवाइड तो नहीं हो रहे। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उन्हें फर्दर डिवाइड कर लेना। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं बेटा? 3 6 5 1 3। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना, इसको भी साइड में। ठीक हो गया। अब क्या करना है? अब फाइनल स्टेप लिखना है। इसको कह लेता हूं मैं इक्वेशन, सिर्फ ताकि थोड़ा सा ना इक्वेशन हमारे पास जो है वो आसान रहे बच्चों को समझाने में। तो डिवाइड इक्वेशन a बाय 4, बस डिवाइड इक्वेशन a बाय 4। डिवाइड करो, 4 3 12, तो 3 Cl2, 4 6 24 OH नेगेटिव, 4 5 20, 4 1 4 ClO3 नेगेटिव, 4 1 4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 3 12। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन अब हुई है बैलेंस। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये हुआ क्यों था? ऐसा हुआ क्योंकि हमने ये जो अभी तक जितनी भी इक्वेशन बैलेंसिंग की, चाहे एसिडिक की हो या बेसिक की हो, ऐसा मसला और तो कहीं नहीं आया सर, इसमें ही ऐसा मसला क्यों आ रहा है? तो इसमें बेटा ऐसा मसला इसलिए आ रहा है, मैं आप लोगों को ये चीज समझा देता हूं कि इस वाली इक्वेशन में ऐसा मसला क्यों आ रहा है। इस वाली इक्वेशन में बेटा ऐसा मसला इसलिए आ रहा है कि जब हम यहां पर इस स्टेप में थे ना, ये वाले स्टेप में, तो देखो Cl2 तो हमारे पास एक ही था, लेकिन उस Cl2 का पेयर हमने जब 2 जगह किया था ना, Cl नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव, तो हमने 2 मरतबा 2 लगा दिया था।
बैलेंस करना था। ये गलत नहीं किया, किया सही है हमने, गलत नहीं किया, कोई ये ना समझे कि मैंने गलत कर दिया, किया सही है। तो हमने 2 मरतबा 2 लगा दिया था बेटा, इस वजह से यहां पर ये वाली इम्बैलेंसिंग क्रिएट हुई जो अभी आपने यहां पर देखी है। वजह भी मैंने आपको बता दी कि ऐसा हुआ क्यों, और आपके भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सही करना है। ठीक है बेटा, तो मजीद कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।